वीआईपी के साथ तो हम लोग बिहार विधान परिषद में कभी चुनाव ही नहीं लड़े हैं। हम तो उल्टे उन्हें बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उनको हम सबों ने सहयोग किया है, क्योंकि हमारे गठबंधन के वे महत्वपूर्ण साथी हैं और हम सब मिलकर सरकार को चला रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है और एमएलसी के चुनाव को लेकर एनडीए में जबरदस्त खींचतान जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने साफ तौर से जेडीयू को कह दिया है कि वो 11 सीट पर जेडीयू को संतोष करना होगा और 13 सीट पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली है। आज डिप्टी सीएम तारकिशोर से जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत की एमएलसी चुनाव को लेकर और मुकेश सहनी को लेकर, तो डिप्टी सीएम तारकिशोर ने साफ तौर पे कह दिया कि वो विधान परिषद में मुकेश सहनी को सीट नहीं देने जा रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद ने यह साफ तौर पे कह दिया कि वो विधान परिषद में मुकेश सहनी को एडजस्ट नहीं करेंगे। उनका कहना है कि हमने ही मुकेश सहनी को संख्या नहीं होने के बावजूद विधान परिषद भेजा था और इस बार वो विधान परिषद के लिए उन्हें सीट नहीं देने जा रही है। पहले सुनिए तारकिशोर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं। निकाय प्राधिकार का जो चुनाव है, हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और सभी सीटों को जीतेंगे। नाराजगी दिख रही है सर, मुकेश सहनी की नाराजगी, मुकेश सहनी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की नाराजगी दिख रही है। ये किस संदर्भ में नाराजगी दिख रही है? सीट को लेकर के कह रहे लोग कि सीट नहीं मिल रहा है। 13 सीट पर बीजेपी लड़ रही है। मेरा कहना है कि वीआईपी के साथ तो हम लोग बिहार विधान परिषद में कभी चुनाव ही नहीं लड़े हैं। हम तो उल्टे उन्हें बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उनको हम सबों ने सहयोग किया है, क्योंकि हमारे गठबंधन के वे महत्वपूर्ण साथी हैं और हम सब मिलकर सरकार को चला रहे हैं। बिहार विधानसभा में भी हम सबों ने जब विगत जो चुनाव आम चुनाव हुआ, उसमें 11 सीटें हम सबों ने आपस में समझौता करके उनको दी थी। उन्होंने कहा भीख नहीं दिए हैं, डील हुई थी गठबंधन। नहीं, ठीक है, गठबंधन में न कभी भीख होता है न कभी डील होता है। हम सब आपस में एक दूसरे पर विश्वास करके काम करते हैं। 50% का फार्मूला चलेगा। निश्चित तौर पर देखिए, ये जो हमारी कल की बैठक है तो नियमित रूप से कोर कमेटी की बैठक होती है, जहां पार्टी और सरकार और बिहार राजनीतिक स्थिति, इन सारे मुद्दों पर तो कोर कमेटी बैठती रही है और चर्चा करती रही है, जिससे हम बेहतर ढंग से बिहार में हम सरकार में भी हैं और बिहार विधानसभा में सबसे बड़े पक्ष के, मतलब सत्ता पक्ष के सबसे बड़े दल के रूप में है। तो बिहार कैसे चलेगा, बिहार की सरकार कैसे चलेगी, जिन मुद्दों पर हम सबों ने लगातार बीच के 1-2 वर्षों को छोड़ दिया जाए, तो विगत 2005 से हम सब सरकार में साथ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बिहार के सारे मुद्दों पर जिस बेहतर बिहार और विकसित बिहार की हम सबों ने एक लक्ष्य रखा है, हम सबों का जो एक दृष्टि है, वो दृष्टि पर हम सब काम करने के लिए तो बैठते हैं। तो आपने सुना डिप्टी सीएम तारकिशोर को। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हमारा विधान परिषद चुनाव में वीआईपी के साथ कोई समझौता नहीं हो रहा है। उल्टे हमने ही मुकेश सहनी को संख्या नहीं होने के बावजूद विधान परिषद भेजा और आज वो विधान परिषद के सदस्य और बिहार सरकार के मंत्री है। तारकिशोर प्रसाद ने के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि मुकेश सहनी की पार्टी को फिलहाल बीजेपी विधान परिषद में के चुनाव में एडजस्ट नहीं करने जा रही है। हालांकि पशुपति कुमार पारस की रालोजपा और जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को लेकर बीजेपी ने चुप्पी साधी। जाहिर है कि विधान परिषद चुनाव में मामला भले ही 50-50 का न हो, लेकिन 13 और 11 के फॉर्मूले पर बीजेपी और जेडीयू आपस में बंटवारा कर लेना चाहते हैं। तो तारकिशोर ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू सीटों का बंटवारा कर लिया है, जल्दी इसका आधिकारिक ऐलान भी हो जाएगा और मुकेश सहनी को विधान परिषद में बीजेपी एडजस्ट नहीं करने जा रही है। यह मुकेश सहनी के लिए बेहद बुरी खबर है। वही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोजपा पर जब सवाल किया गया तो इस पर तारकिशोर चुप्पी साधते हुए नजर आया। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, मुकेश सहनी को सीट मिलता है या नहीं। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट
अपडेट के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।